गाइस, आप सिर्फ बड़े यूट्यूबर को सपोर्ट करते हो, आप हम जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट नहीं करते। और मुझे भी यार वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, 4-5 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो को बनाने में। तो अभी देख रहे हो तो यार प्लीज़ बस लाइक कर देना और एक सब्सक्राइब कर देना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मेरी तुमसे बस एक विनती है, बस लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। और हाँ, वीडियो को एंजॉय करो। ओके, स्टार्ट करते हैं। एनीमे के स्टार्टिंग में हमें एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की से बोल रहा होता है कि देख यार तू रो मत। बट वो लड़की जो है रो रही होती है। तो फिर जो हमारा लड़का होता है वो उससे कहता है कि देख यार, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं तेरे से शादी कर लूंगा। तो इस बात के बाद क्या होता है ना, सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि वो जो छोटा सा लड़का था वो अब एक बड़ा टीनेजर बन गया है और वो एक बस में ट्रैवल कर रहा है। तो होता क्या है ना, उसकी बस के सामने दो लड़कियां होती हैं, पर अचानक से उनका जो बस का ब्रेक होता है वो फेल हो जाता है, जिसके कारण जो उनकी बस होती है वो एक ट्रेन की चपेट में आ जाती है और वो पूरी तबाह हो जाती है। तो फिर हमें पता चलता है कि उस हादसे में सब लोग मारे गए। तो हमें ये लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि हमें शुरुआत में दिखाई गई थी। तो ये कहती है कि हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। मतलब वो जो लड़के ने इससे क्वेश्चन पूछा था ये उसका आंसर है। फिर हमें पता चलता है कि वो जो टीनेजर लड़का था वो एक नए वर्ल्ड में रिकार्नेटेड हो गया है और इस वर्ल्ड में उसका नाम है रियो। तो इससे क्या है ना, अपने पुराने वर्ल्ड के विजन आते हैं और इसे याद आता है कि ये तो बस एक्सीडेंट में मर गया था। और फिर इसे याद आता है कि इसकी एज 22 साल थी और ये एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था और इसका नाम था हरुटो। तो फिर होता क्या है ना, कुछ लोग आते हैं और वो इससे कहते हैं कि तू तो किसी काम का नहीं है, चल जाके झाड़ू पोछा लगा। तो फिर उससे पता चलता है कि वो यहाँ पे स्लेव है। तो फिर वो जो लोग हैं कुछ खाने का आइटम लाए होते हैं और वो वहीं पे खा रहे होते हैं। बट हमारे रियो को भी भूख लग रही होती है तो उसे लगता है कि वो लोग उसे खाना देंगे। बट जब वो उनकी तरफ देखता है तो एक जो वहाँ पे बंदा होता है वो उससे बोलता है, तो रियो को लगता है कि शायद रियो उसे खाना देगा। बट वो बंदा कहता है कि तेरे से बदबू आ रही है, तू यहाँ से निकल जा और बाहर जाके क्या है जहाँ झाड़ू पोछा लगा। तो अपना रियो भी है वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। तो अब क्या होता है, जो हमारा रियो होता है वो बाहर निकल जाता है और बाहर क्या है ना, उसे एक स्ट्रॉबेरी का पेड़ दिखता है। तो वो उस स्ट्रॉबेरी के पेड़ से स्ट्रॉबेरी को खा रहा होता है। तो स्ट्रॉबेरी को खाते खाते क्या होता है ना, उसे अपने इस लाइफ के विजन दिखते हैं। तो उससे अपने विजन में क्या दिखता है कि उसकी मॉम है, ठीक है, और वो एक मॉम से क्वेश्चन पूछ रहा है कि मॉम मेरे ब्लैक हेयर क्यों है। तो उसकी मॉम बताती है कि हाँ देखो, तुम और मेरे डैड जो है ना वो बहुत ही दूर से आए हैं, तो हम लोग दूर से आए इसलिए तुम्हारे जो हेयर का कलर है वो ब्लैक है। तो जो छोटा बच्चा होता है रियो, वो पूछता है कि हमारे ग्रैंडपा ग्रैनी ये सब भी बहुत दूर से आए हैं। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ। तो फिर जो हमारा रियो कहता है कि हाँ, फिर तो एक दिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपने ग्रैंडपा और ग्रैनी से मिलूंगा। तो उसकी जो मम्मी होती है वो कहती है हाँ बिल्कुल, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें खुद उनके पास ले जाऊंगी। तो ये सोच के जो हमारा रियो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। बट हमें पता चलता है कि क्या है ना, उसकी मम्मी को किसी अनजान आदमी ने मार दिया था। और फिर ये विजन को देख के रियो की आंख में आंसू आ जाते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो फिर जो हमारा रियो होता है वो अपने कपड़े को पहनता है, शायद से उसने नहा लिया होगा, और फिर वो अपने कपड़े पहन के जाने ही वाला होता है। बट पीछे से तो अचानक से क्या होता है ना, उसके पीछे से 4 अनजान लोग आते हैं। तो उनमें से जो सबसे बड़ा जन होता है वो रियो से पूछता है कि हे सुनो, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है। तो वो जो रियो से थोड़ा सा रूडली पूछता है, तो जो हमारा रियो होता है वो भी उसे अपना रूडली जवाब देता है कि हाँ मैं सुन रहा हूँ। तो फिर जो वहाँ पे एक समझदार लड़की होती है जो कि कहती है मैम मैं इससे अच्छे से हैंडल कर लूँगी, मेरे को ऐसे लोगों से हैंडल करना आता है। तो फिर वो उस अपने रियो के पास जाती है और उसे अपना नाम बताती है कि मेरा नाम है सेलिया। तो फिर रियो भी उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है रियो। तो जो सेलिया होती है वो बहुत ही पोलाइटली उससे पूछती है कि देखो, हम क्या है ना एक पर्पल हेयर वाली गर्ल की तलाश कर रहे हैं, क्या तुमने उसे देखा है। तो हमारे रियो ने तो उसे नहीं देखा होता है। तो वो उसे मना कर देता है कि नहीं, मैंने तो उसे नहीं देखा। तो वो कहती है अच्छा। तो फिर जो रियो होता है वो उससे कहता है कि तुम्हारे क्लॉथ्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो फिर वो कहती है क्या ये क्लॉथ्स अच्छे हैं। तो उसने कहा हाँ। तो फिर वो कहती है क्यों, यहाँ के लोग अच्छे क्लॉथ्स नहीं पहनते। तो वो कहता है नहीं, यहाँ के लोग ऐसे क्लॉथ्स नहीं पहनते, मतलब वो लोग तो नॉर्मल क्लॉथ्स पहन।
तो ये सुन के फिर वो कहती है कि हमें स्लम के एरिया में जाना पड़ेगा और वहाँ पे रिसर्च करनी पड़ेगी। तो जो हमारा रियो रहता है वो कहता है तुम इन क्लास में तो नहीं जा सकती। तो फिर वो कहती हैं कि तो फिर हमें तो क्लास चेंज करने होंगे। तो वो लोग क्या है ना, बहुत ही ज़्यादा थोड़े से छोटी बच्चियाँ होती हैं, तो वो थोड़ी सी परेशान हो रही होती है कि अब हम कहाँ से कपड़े चेंज करेंगे। बट उन लोगों ने मन बना ही लिया था कि अब तो हाँ, हमें चेंज करके ही अंदर जाना पड़ेगा स्लम एरिया में। तो फिर उनका ऐसा रहता है। पर जो मेन जो लड़की होती है वो क्या करती है ना, अपने मैजिक पावर से एक बार क्या ट्राई करती है कि वो अपनी पर्पल हेयर वाली लड़की को ढूंढ ले। तो फिर वो अपना मैजिक पावर को यूज़ करती है, और उसके मैजिक पावर को यूज़ करते क्या होता है ना, पूरा क्या है ना, एक अचानक से पूरी फील्ड में मैजिक फैल जाता है। और फिर वो लोग क्या है ना, बड़े ही आश्चर्य से जो हमारे रियो की तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि फिर उन्हें पता चलता है कि हमारे रियो में भी मैजिक पावर है। क्योंकि वो जो लड़की थी उसने जो स्पेल करी थी उससे पता चल जाता है कि अगर किसी के पास भी मैजिक है तो वो चमकने लगता है ब्लू कलर में। तो अपने रियो के पास भी मैजिक था तो वो चमकने लगा था। तो ये देख के वो जो दो छोटी लड़कियां होती हैं वो थोड़ी सी चिढ़ने लगती हैं कि ऐसे गरीब के पास भी मैजिक कैसे हो सकता है। और रियो खुद भी थोड़ा सा क्या बोलते आश्चर्य में था कि यार मेरे पास मैजिक कैसे आ गया। तो फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। बट जो सैलिया होती है वो रियो को क्या कहती है कि तुमने हमें इन्फॉर्मेशन दी है, इसलिए मैं तुम्हें थोड़े से पैसे दे रही हूँ एज अ रिवॉर्ड। तो वो उसे पैसे दे देती है और हमारा रियो भी पैसे को ले लेता है। और जब वो पैसे देखता है तो ये तो सिल्वर कॉइन निकलते हैं। तो फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि हाँ, मुझे सिल्वर कॉइन मिल गया, अब तो मैं टेस्टी खाना खा पाऊँगा और मैं काफ़ी चीज़ें अपने लिए ले पाऊँगा। तो वो अपने सिल्वर कॉइन को अपने छाती में रखता है, अंदर रख लेता है और वहाँ अपने घर पे पहुँच जाता है। और वो कहता है कि मैं घर में आ गया। तो फिर वो गेट खोलता है और वो गेट खोल के एंटर करता है। बट जैसे ही वो एंटर करता है उस पर कोई एक अनजान शख्स जो है चाकू से वार कर देता है। और जो हमारा जो रियो होता है वो पेट के बल क्या है जमीन पे गिर जाता है। फिर हमें पता चलता है कि वो तो अच्छा है कि उसके छाती पे सिल्वर कॉइन का बैग था, इसलिए वो जो चाकू थी उसकी छाती में नहीं लगी और वो बच जाता है। तो फिर क्या होता है ना, वो जो शख्स होता है वो वापस उसके तरफ चाकू लेके आता है और वो उसे मारने वाला होता है। बट अचानक से क्या होता है ना, उस शख्स के ऊपर से कुछ एंजल टाइप का कोई सा क्रिएचर आता है और वो रियो से कहता है कि ये टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कौन हूँ। और वो एंजल टाइप का क्रिएचर हमारे रियो से कहता है कि देखो, तुम्हें इस टाइम पे अपनी मैजिक पावर को एक्टिवेट करना होगा और तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो तुम्हें अपने माइंड पे कंट्रोल करना होगा। तुम अपनी माइंड की शक्ति से अपनी फिजिकल पावर को मैजिकल पावर से मिक्स कर सकते हो, इससे तुम्हारी मैजिकल पावर बाहर निकल के आएगी। तो रियो भी ऐसा ही करता है, वो अपनी मैजिकल पावर को अपनी फिजिकल पावर से मिक्स करता है और वो उसके पास वापस से अपना ब्लू ऑरा आ जाता है जो कि उसकी मैजिक पावर है। और और फिर वो बहुत ही अच्छे फाइट करने लगता है और वो सामने वाले इंसान को आराम से हरा देता है। तो फिर वो उसे और मार रहा होता है पर पता चलता है कि वो इंसान वैसे ही मर चुका है, वैसे ही मर चुका है, ठीक है। तो फिर क्या है ना, रियो को सामने एक पोटली टाइप दिखती है, तो उस पोटली से उसे आवाज आ रही होती है। तो फिर वो पोटली में जाके चेक करता है तो एक सुंदर सी बच्ची उसे दिखती है जो कि कहती है कि हे, मुझे सेव कर लो, मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था, ठीक है। तो वो रियो उसी की तरफ देख रहा होता है। तो फिर वो छोटी बच्ची कहती है कि तुम एक काम करो, तुम मुझे मेरे पापा के पास ले जाओ, वो तुम्हें ढेर सारे पैसे देंगे। तो वो कहता है कि हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ पहुँचा दूंगा। तो वो भी क्या है, खुश हो जाती है। और पर क्या होता है ना, वो बगल में लाश देख के बेहोश हो जाती है। तो रियो को क्या करना पड़ता है, उसे कंधे पे उठाना पड़ता है और कंधे पे उठा के उसे अपने घर, मतलब उसे क्या है ना, जो रियो है ना उसे कंधे पे उठाता है और उसके घर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। तो फिर रास्ते में क्या होता है ना, वही 4 अनजान शख्स आते हैं और उसमें से जो खड़ूस लड़की थी वो हमारे रियो को एक तमाशा खींच के मारती है और कहती है कि तुमने झूठ बोला, ये तो वही लड़की है, तुम्ही ने इसे किडनैप किया था। ऐसा करके वो उसे क्या है ना, फालतू में कुछ ना कुछ बोल रही होती है। तो हमारे रियो को भी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बट वो उससे कहता है देखो, मैंने ऐसा नहीं करा है, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। पर वो लड़की उस पर यकीन नहीं कर रही होती और वो उस पर ऐसे ही क्या है ब्लेम डाल रही होती कि मुझे पता था कि तुम्ही ने करा है, अब मैं तुम्हें अपने पापा से क्या है पनिशमेंट दिलवाऊंगी, ऐसा वो उससे क्या कह रही होती है। पर हमारे रियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा
आ रहा होता है और फिर वो क्या करती है ना, मेरे रियो के कॉलर को पकड़ लेती है। फिर रियो को भी भाई बहुत जब से गुस्सा आ रहा होता है तो वो क्या करता है, उसके हाथ को बड़े ही टाइट से पकड़ लेता है और फिर वो क्या है ना आउ आउ करके चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो मतलब सह नहीं पाती जितना रियो ने दबाया था। पर वो जो बड़ी वाली एक लड़की होती है वो अपनी तलवार से रियो को कहती है कि तुम अपने हाथ को हटा लो। तो रियो भी अपने हाथ को हटा लेता है। तो फिर ना यह तो यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि कुछ सैनिक हैं जिन्हें क्या है ना वही आदमी मिला है जिसे रियो ने नॉकआउट कर दिया था, बट हाँ वो जिंदा था। तो फिर वो सैनिक कहते हैं कि हाँ ये शायद से वही किडनैपर होगा। और तो फिर वो अपने जो भी उसका मैनेजर होता है उन्हें ये बात को बता देते हैं। तो वो कहता है हाँ इसे तुम पकड़ लो, इसे हम लेके जाएंगे और हम इससे हम इससे पूछताछ करेंगे कि तुम्हें ये काम किसने करने को कहा। तो ऐसा होता क्या है, वहाँ पे एक अनजान शख्स आता है और वो देख रहा होता है। तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है कि नहीं यार ये भी पकड़ा गया। तो वो क्या है ना अपने बैग से कुछ क्रिस्टल टाइप का निकालता है और उसे दबा देता है और उसके दबाते ही वो क्रिस्टल टूट जाता है और उससे क्या होता है ना वो सामने वाला व्यक्ति मर जाता है। अब मुझे नहीं पता कि ये व्यक्ति कौन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद से इसी ने शायद से जो प्रिंसेस है उसे किडनैप करवाया होगा। तो फिर हाँ तो फिर वो अपना चले जाता है। तो फिर सीन चेंज होता है तो हमें पता चलता है कि इन लोगों ने रियो को पकड़ लिया है और अब ये रियो को पीट रहे हैं कि कह रहे हैं कि हाँ तूने प्रिंसेस को किडनैप करा था। तो फिर क्या है ना यहाँ पे प्रिंसेस को होश आ जाता है। तो फिर वो दोनों वर्कर होते हैं, सैलिया और एक बड़ी वाली लड़की, वो दोनों उसकी सेवा कर रहे होते हैं। तो वो कहती है हाँ थैंक यू, बट वो कहती है कि वो जिस बच्चे ने मेरी मदद की थी वो कहाँ है। तो वो उसे बताती है कि उसे तो हम पनिशमेंट दे रहे हैं क्योंकि उसने आपको किडनैप करा था। तो वो सैलिया कहती नहीं उसने मुझे किडनैप नहीं करा था, उसने तो मुझे उल्टा बचाया था। तो ये बात सुन के वो दोनों थोड़े से क्या है कंफ्यूज होते हैं। तो फिर जो हमारी प्रिंसेस होती है वो प्रिंसेस कहती है कि देखो तुम एक काम करो, तुम उसे वहाँ से निकाल दो, उसने तो मेरी मदद की थी। तो फिर वो कहते हैं हाँ आप जैसा कहें वैसा होगा। तो फिर वो दोनों जाती है वहाँ पे, फिर वो वहाँ पे उसकी हालत देखती है तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। तो फिर वो उन्हें रोकती हैं और वो बताते हैं कि प्रिंसेस ने उन्हें कहा है कि तुम्हें अभी ये नहीं करना है क्योंकि इसी ने उन्हें बचाया है। तो ये इसे सुन के तो वो सैनिक की वैसे ही फट जाती कि अब तो राजा हमारा क्या हाल करेंगे। तो फिर वो उसे छुड़ा लेते हैं। तो इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है रियो पे। वो रियो की आंख खुलती है एक बेड पे, जब वो उठता है तो देखता है कि उसके बगल में सैलिया बैठी है। तो फिर जो सैलिया होती है वो कहती है देखो तुम घबराओ मत, ये क्या है ना ये एक गेस्ट रूम है और यहाँ पे तुम्हें रखा गया है। तो फिर वो कहता है कि अब मेरे साथ क्या होगा। तो वो उसे बताती है कि तुम चिंता मत करो, तो तुम्हें तो रिवॉर्ड दिया जाएगा क्योंकि तुमने हेल्प करी है। तो वो कहता है अच्छा। तो फिर हमारा रियो कहता है पर यार देखो मुझे तो मैं कभी भी राजा के सामने तो नहीं गया हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि राजा से कैसे बात करते और मतलब क्या कुछ कैसा होता है और मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है, तो मैं कैसे रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करूँगा। तो जो हमारी सैलिया होती है वो उसका हाथ को पकड़ती है और वो कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखा दूंगी, ठीक है। और हाँ इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें हमें राजा और रानी को दिखाया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें उनकी एक छोटी प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि वही खड़ूस प्रिंसेस है जिसने हमारे रियो को तमाचा मारा था। और फिर उसके बाद हमें उनकी सबसे छोटी प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगी। तो फिर उसके बाद सीन क्या होता है ना, हमारा रियो एंटर करता है और ये जो सबसे छोटी प्रिंसेस होती हैं वो उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यानी यहाँ पे इन दोनों की लाइन तो सेट है। और हाँ फिर हमारा रियो एंटर करता है, वो बहुत ही अच्छे से एंटर करता है और वो नीचे झुक के राजा को क्या है सम्मान देता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एनिमे के स्टार्ट में हमें एक रॉयल पैलेस को दिखाया जाता है, तो जहाँ पे सैलिया होती है वो रियो से पूछती है क्या तुमने इससे पहले कभी पढ़ाई की है। तो रियो उसे मना कर देता है कि नहीं मैंने तो नहीं करी। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे टीचर हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास में छोड़ के आती हूँ। तो जो सैलिया है वो अपने रियो को उसकी क्लास में छोड़ने जाती है। तो वो उसे क्लास के बाहर कहती है कि ये लोग थोड़े से रॉयल फैमिली के नॉबल लोग हैं, तो हो सकता है ये तुम्हारा थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट करें। तो रियो कहता है कोई बात नहीं, मेरे को तो इन सब की आदत पहले से है। तो वो कहती है हाँ ठीक है। तो फिर वो उसे क्लास में ले जाती है और वो उसे इंट्रोड्यूस करती है कि एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट है।
और फिर हमें सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि जो वहाँ का राजा था उसने रियो को क्या है ना स्कॉलरशिप दी थी अपने रॉयल पैलेस प्राइमरी स्कूल में, क्योंकि उसने उसकी बेटी को क्या बचाया था। तो इससे रियो तो खुश होता है, बट जो उसकी जो दूसरी बड़ी वाली बेटी होती है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गुस्से में होती है कि हाँ नहीं इसे क्यों दे रहे हैं, ये तो ऐसा है, मतलब इसका था ऐसा सीन। तो फिर उसके बाद क्या होता है, तो फिर जो वहाँ के बच्चे होते हैं वो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये तो एक छोटी फैमिली का लड़का है, हमारे जैसे बड़े स्कूल में कैसे पढ़ सकता है, ये तो मतलब यहाँ के लोगों को क्या है खराब कर देगा ये छोटा क्लास का लड़का, ऐसे वहाँ के लोग कह रहे होते हैं। बट जो सैलिया होती है वो कहती है नहीं नहीं किसी को ऐसा कुछ नहीं कहना है। फिर सैलिया रियो से कहती है अपना इंट्रोडक्शन दो। फिर रियो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम रियो है, मेरे को स्कॉलरशिप मिली है, मैं यहाँ पे पढ़ने आया हूँ, ये सब उन्हें रियो बताता है। और फिर सैलिया कहती है हाँ तुम जाके बैठ जाओ। तो जो अपना रियो होता है वो जाके आराम से बैठ जाता है। जो अपनी सहेलियाँ होती है वो अपना पढ़ाना स्टार्ट करती है, और वो जो है मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को पढ़ा रही होती है, और जिसे हमारा रियो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर रहा होता है। तो वो रियो के पास आती है और कहती है देखो रियो ये तो तुम्हारा पहला दिन है, तो तुम्हें अपने आप को ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है। तो रियो भी कहता है हाँ ठीक है मैं अपने आप को ज़्यादा पुश नहीं करूँगा। और फिर वो सबको कहती है कि हाँ तुम लोगों को अपनी स्टडीज़ में अच्छा करना है क्योंकि तुम्हारे एग्जाम वगैरह आने वाले हैं। तो वो लोग भी कहते हैं हाँ ठीक है। तो इसके बाद सीन चेंज होता है और रियो जो है ना हमारी सेलिया के रूम में जाता है। तो सेलिया बाहर आती है और वो कहती है कि देखो तुम्हें दिख नहीं रहा कि किसका रूम है। तो फिर वो देखती है कि सामने तो रियो खड़ा है। तो वो कहती है अरे तुम तो आ गए। तो फिर रियो कहता है अरे तो तुम्हें तो कहा था कि अगर मेरे को कोई भी डाउट हो तो मैं तुमसे पूछ सकता हूँ। तो वो कहती है हाँ हाँ ठीक है आ जाओ। तो फिर वो कहती है मेरा रूम थोड़ा सा गंदा है बट हाँ मैं साफ कर लूँगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो वो कहता है अरे कोई बात नहीं। तो फिर रियो वहाँ पे बुक्स को देखता है तो वो कहता है यहाँ पे तो इतनी सारी बुक्स हैं, लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो। तो फिर सेलिया हमारे रियो की कॉपी को चेक कर रही होती है। तो फिर वो देखती है कि उसमें तो कुछ अर्थमेटिक की टर्म थी। तो वो उससे पूछती है कि ये तुमने कहाँ से सीखा। तो वो फिर अपना रियो होता है वो हमें बताता है कि वो तो पहले एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था, तो ये अर्थमेटिक तो उसके लिए बहुत ज़्यादा छोटी बात हुई। तो फिर वो अपना सेलिया से झूठ बोल देता है कि नहीं ये तो मेरे को मेरी मम्मी ने सिखाया था, मेरी मम्मी एक मैथमेटिशियन। तो वो कहती है अच्छा। तो फिर वो उसके लिए चाय बनाती है, वो लोग चाय पीते हैं। और फिर सहेलिया उससे कहती है देखो अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं उसे ठीक कर दूंगी। तो फिर रियो कहता है नहीं मेरे को तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई, मेरा सब कुछ सही है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। तो फिर हमें रॉयल पैलेस का ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो रॉयल बच्चे होते हैं वो अपना क्या है ना और ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे ना अपना रियो भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो वहाँ पे जो अंकल होते हैं जो कि उन लोगों को ट्रेनिंग करा रहे होते हैं, वो रियो को कहते हैं चलो तुम तलवार उठाओ और तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करो, मैं भी देखूँ कि तुम में मतलब कितना हौसला है, कितना जज्बा है। तो रियो भी अपनी तलवार को उठा लेता है। और फिर रियो को अपने मास्टर की बात याद आती है कि तुम्हें कैसे तलवारबाजी करना है। तो फिर वो उन्हीं की बात को याद करके उनसे बहुत अच्छे से तलवारबाजी करना स्टार्ट कर देता है। वो उन्हें दाएं से मारता है, वो उन्हें बाएं से मारता है। और फिर उसे अपने मास्टर की बात याद आती है कि देखो तुम्हें कोई भी अटैक को डॉज नहीं करना है। तो फिर वो वैसे ही करता है। और फिर वो उनकी चेस्ट पे बस तलवार को मारने वाला ही होता है कि वो जो उसके दूसरे मास्टर होते हैं वो उसे आराम से ब्लॉक कर लेते हैं। और इतना सब देख के तो उसके जो ये वाले मास्टर होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं वाह तुमने तो बहुत अच्छा करा है, तुम बहुत आगे जाओगे। तो वो कहते हैं हाँ शुक्रिया। और जो बाकी के लोग होते हैं वो तो बस उससे जेलस ही हो रहे होते हैं कि ये तो लो क्लास का बच्चा है, इसको इतना अच्छा कुछ कैसे आता है, ये सब हो रहा होता है। फिर हमें उसका सीन दिखाया जाता है कि वो पढ़ाई कर रहा है। तो फिर जो सैलिया है वो कहती है देखो तुम्हें अपने आप को इतना पुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो तुम नए स्टूडेंट हो। तो पर रियो कहता है कि नहीं देखो मैं नया हूँ और यहाँ पे मैं मतलब क्या है अपने ग्रेड्स को अगर मेंटेन करूँगा तो मेरे को मतलब आगे जाके बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ये सब उसको बता रहा होता है। तो वो कहती है हाँ ये तो अच्छी बात है, तो फिर तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, ओके तुम्हें गुड लक। तो वो भी कहते हैं हाँ थैंक यू। तो फिर उसके बाद क्या उनका एग्ज़ाम होता है, फिर वो लोग क्या है एग्ज़ाम देते हैं। और फिर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हमारा रियो क्या है ना मतलब उनकी क्लास से बाहर निकल के स्कूल के बाहर वो पहुंचता है। तो फिर उसे अपनी बैक लाइफ का क्या है ना विजन आता है। और उसमें हमें उसकी बैक स्टोरी दिखाते हैं कि क्या होता है ना उसके मॉम डैड ने डिवोर्स कर लिया होता है, जिसके कारण से उसे अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ता है। बट वो उससे हाई स्कूल में वापस से मिल जाता है। और फिर उनकी जो दोस्ती बहुत बढ़िया रहती है और वो तो उसकी गर्लफ्रेंड वैसे ही थी ठीक है। बट होता क्या है ना बस एक्सीडेंट में वो क्या है मर जाता है और उसकी शायद से गर्लफ्रेंड का तो पता नहीं था उसे। तो फिर वो क्या है ना
इस लाइफ में वो कह रहा होता है कि नहीं अब मुझे भूलना पड़ेगा, वो मेरी पास्ट लाइफ थी, इस लाइफ में मैं रियो हूँ और इस लाइफ में मैं अपना बेस्ट दूंगा जो मैं पिछले लाइफ में नहीं कर पाया। तो ऐसा होता है और फिर वो क्या है वापस से स्कूल में जाता है। तो फिर जब वो वहाँ पे जाता है तो वो देखता है कि जो जितने भी लोग हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो फिर वो जो एक खड़ूस लड़का होता है उसके पास आता है और वो कहता है भाई तूने सही बताया, तूने चीटिंग की है ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो प्रिंसेस है मतलब से जो राजा की सबसे बड़ी बेटी है वो सेकंड आई है। और फिर वो कहता है भाई इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो कोई चीटिंग नहीं करी। तो फिर जब वो जाके अपने रिजल्ट को देखता है तो पता चलता है कि उसकी फर्स्ट रैंक आई है। और इन सब से क्या होता है ना, वो जो जितने भी नॉवल फैमिली के चमचे होते हैं वो सब तो क्या है ना उससे जलने लगते हैं कि यार ये कैसे फर्स्ट आ गया है, ये वो। बट वो जो प्रिंसेस होती हैं और उसकी दोस्त होती हैं वो कहती है देखो तुम ऐसा नहीं बोल सकते, हमें शोभा नहीं देता क्योंकि हम रॉयल फैमिली है। तो वो कहती है अच्छा। तो फिर जो हमारा रियो होता है उनसे कहता है थैंक यू, मतलब तुमने मतलब उन्हें समझा दिया। तो वो कहती है देखो तुम हमसे बात मत करो, हमने ये तुम्हारे लिए नहीं करा है। तो वो फिर उसका रिएक्शन थोड़ा ऐसे ही होता है, फिर वो कहते हैं चलो जाने दो। तो फिर हमें प्रोफेसर के रूम का सीन दिखाया जाता है, मतलब सेलिया के रूम का। वहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तो फिर के जो है रियो कहता है कि ये जो बुलिंग है उसके लिए वो तो नॉर्मल है। तो वो कहती है अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। तो वो कहता है हाँ। तो फिर उन दोनों के बीच में ऐसी ही बात होती है। तो फिर क्या होता है ना, जो अपना रियो होता है वो उससे कहता है कि तुम तो मेरी फ्रेंड जैसे हो, तो मैं तो तुमसे कभी भी कुछ भी मदद मांग सकता हूँ, इसमें शर्माने की क्या बात है। तो ये बात सुन के हमारी जो सेलिया होती है वो थोड़ा सा शर्माने लगती है कि अरे ये तुमको फ्रेंड करा है। तो जो अपना रियो होता है वो कहता है अरे तुम छोटी बच्ची की तरह शर्मा क्यों रही हो। तो फिर कहती है अरे मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। हंसी मजाक चलता है और उनका सीन मतलब उनका सीन यहाँ पे। तो अब क्या है ना, ये सीन चेंज होता है 5 साल बाद का। तो हमें 5 साल बाद दिखाया जाता है कि इनके यहाँ कोई सा टूर्नामेंट होने वाला है। तो इनके स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये किसी 3 जन को बाहर निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारा रियो, फिर उसके बाद वो होता है कोई दो मतलब कोई दो अनजान बच्चे होते हैं जो कि मतलब हमें शुरुआत में दिखाया गया था, वही लोग होते हैं। और ये सब क्या है ना 5 साल अब बड़े हो चुके हैं। तो फिर हमें रियो और सेलिया का सीन दिखाया जाता है कि ये दोनों मतलब वहीं पे रहते हैं। और जो मेरा रियो है अब वो उससे लंबा हो गया और इसी बात को सेलिया उससे बता रही होती है। और वो कहती है कि हमें तो पता ही नहीं चला और कब हमारे 5 साल मतलब बीत गए। तो वो भी कहता है हाँ। तो फिर सेलिया कहती है कि अच्छा एक काम करो, तुम मुझे अपने हाथ की चाय पिलाओ क्योंकि तुम्हारे हाथ की चाय में का स्वाद ही बहुत टेस्टी होता है। तो वो कहती है, तो फिर रियो कहता है ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो जो बुक में लिखा होता है मैं तो सिर्फ वही पढ़ के क्या है ना चाय बनाता हूँ। तो फिर रियो उसे बताता है कि हाँ अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ क्योंकि अब मुझे ना एक काम करना है। तो फिर सेलिया होती है वो कहती है अरे यार तुम जा क्यों रहे हो, तुम यहीं पे रह के भी तो अपना कुछ जो भी तुम्हें काम है वो कर सकते हो। फिर रियो कहता है अरे यार देखो अगर मैं तुम्हारे पास रहूंगा तो यहाँ पे लोग क्या अफवाह उड़ाएंगे जिससे तुम्हारी इमेज को भी दिक्कत है। और वो कहता है देखो अगर तुम बड़े होके मतलब शादी करोगी तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि ये तो किसी और के साथ रहती है, इसलिए मुझे तो जाना पड़ेगा। तो वो कहती है अरे यार मैं तुम्हें छोड़ के किसी और के साथ शादी क्यों करूंगी, मतलब मेरे पास इतनी अच्छी चॉइस हो तुम हो तो मैं किसी और के साथ शादी क्यों करूंगी। तो वो कहता है कि अरे मतलब मैं तो शायद तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ, तुम तो इतनी सुंदर हो और मतलब मैं तुम्हारे लिए सही नहीं रहूंगा, ऐसा वो उससे कहता है। तो फिर वो कहती है अरे यार तुम मुझे ऐसे परेशान मत कर। तो फिर हमें पता चलता है जो कि हमारा रियो है उसको जाना है उसके दादा के पास जो कि रहते हैं याबुमो में, क्योंकि उसे ना उससे अपनी जो मॉम का किलर है इस वर्ल्ड में उसे मानना है कि मतलब किसने मेरी मॉम को मारा। सीन दिखाया जाता है टूर्नामेंट का जो कि मतलब जिसके लिए उन सबको कलेक्ट करा गया था। तो फिर टूर्नामेंट का सीन दिखाया गया। तो फिर जो नॉबल लड़का होता है वो रियो को कह रहा होता है कि तुम तो गरीब हो, मतलब तुमसे कोई ज्यादा किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो फिर रियो उसको इग्नोर करता है और फिर वो जाता है वहां पे। और फिर वो देखता है कि ये तो वही है जिसने उसे एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या है मारा था, क्योंकि उसने मतलब उस पर इल्जाम लगाया था इन लोगों ने कि तुमने किडनैप करा था प्रिंसेस को। तो यही वो है जिसने उसे बहुत बेरहमी से मारा था। तो फिर वो थोड़ा सा उसे कहता है कि हाँ और भाई कैसा है, मार वगैरह कैसी लगी। तो जो रियो है वो उसे कुछ नहीं कहता और फिर उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है और रियो उसे बहुत ही आसानी से आराम से हरा देता है। तो फिर ये जो बंदा होता है ये बहाने मारने लगता है कि नहीं मेरी तो शील्ड गिर गई, ये वो। बट जो वहां का रॉयल गार्ड था वो उससे कहता है देख भाई तू बहाने मत मार, तू हार चुका है, अपनी हार को मान ले। तो फिर उसे भी अपनी हार को मानना पड़ता है और फिर वो हार जाता है।
फिर इसके बाद सीन जाता है सेलिया पे, जो कि बहुत ज्यादा खुश होती है उसके लिए। और इसके बाद सीन जाता है वो दो प्रिंसेस पे। मुझे नहीं पता, हो सकता है शायद से ये दो प्रिंसेस भी अब हमारे रियो को पसंद का करने लगे हो, क्योंकि टाइम के साथ काफी चीजें चेंज हो जा रही है, क्योंकि ये इसलिए क्लैपिंग कर रही थी। तो फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वही बच्चा जो कि हमारे रियो से हारा होता है, वो बहाने मार रहा होता है कि अरे यार मैं तो ऐसे ही हार गया, उसने कुछ न कुछ चीटिंग करी होगी। तो वो जो एक बंदा होता है वहां पे बैठा, वो क्या कह रहा होता है, क्या तुम उस लड़के को जानते हो? तो वो उसे बताता है हाँ, जब उसने प्रिंसेस को किडनैप किया था, मैंने उस जुर्म में उससे मारा था। तो वो कहता है अच्छा। तो फिर हमें पता चलता है ये जो बंदा है, ये वही बंदा है जिसने पिछले एपिसोड में ना उस बंदे को ना क्रिस्टल दबा के मार दिया था, जो भी मतलब एक सस्पेक्ट इन लोगों को मिला था। फिर हमें सेलिया का सीन दिखाया जाता है, जो कि रियो का वेट कर रही होती है, बट जो रियो है वो उसे बिना देखे निकल जाता है। तो फिर क्या है ना, वहाँ पे एक अनजान लड़की आती है और वो कहती है यार तुम बहुत अच्छा लड़े, मैंने तुम्हें देखा था, और तुम्हारे लड़ने के तरीके से मैं तुम पे फिदा हो गई, मतलब मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम इस लेटर को देख लेना। वो ऐसा उससे कह रही होती है। तो फिर हमारा रियो कहता है अरे पर तुम सुनो तो, मतलब रियो को तो पता नहीं है कि क्या करना है। तो फिर सैलिया उन लोगों को देख लेती है और फिर सैलिया सोचती है क्या रियो उसे हाँ तो नहीं बोल देगा। और इसी क्लिप हैंगर के साथ हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। और अगर आपका एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना। इसका लाइक है, मैं रखता हूँ 30 लाइक्स। अगर 30 लाइक्स आते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि 1 आवर में सीरीज को खत्म कर दूं। बट यार आप लोग सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो, ना लाइक कर रहे हो ना सब्सक्राइब कर रहे हो। अगर वीडियो देख रहे हो तो यार प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बस मेरी आपसे यही विनती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।